हो गया। चलिए आइए हम यहाँ देखिए केमिस्ट्री, जनरल केमिस्ट्री के पार्ट 1 वीडियो हम आपको पास भेज दिए हैं, यूट्यूब पर चढ़ा दिएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा या इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। ये आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहाँ केमिस्ट्री के जब जनरल पार्ट में हम लोग गए थे शुरू में, देखिएगा वीडियो में, तो उसमें 2 पार्ट में इसे डिवाइड किया गया है। पहला किया गया है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। तो इसमें पहले फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझ रहे हैं, फिर केमिकल के बारे में समझेंगे। देखिए इसमें क्या बताया गया कि पदार्थ के प्रमुख 3 खंड हैं, चौथी प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को बताया गया था। तो इसमें देखिए क्या क्या मिला है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, चौथी प्लाज्मा और 5वीं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ देख लीजिए पहला क्या कह रहा है कि ठोस किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में जाइएगा तो मिलेगा ठोस, पहले बार मिलेगा आपको ठोस। ठोस किसे कहते हैं, यहाँ देखिए क्या इसमें लिखा हुआ है कि जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। आयतन किसे कहते हैं, जो लंबाई चौड़ाई पर निर्भर करता है वस्तु का एक सरफेस में जो दिखाया जाता है उसे आयतन कहते हैं। जैसे इसका आयतन, किसी भी यहाँ एक हम डब्बे बनाकर देख लेते हैं, इसके द्वारा कितना स्थान को ग्रहण किया गया है नीचे, इसको हम आयतन बोलते हैं। यह लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं, किसका, ठोस का। जैसे में बर्फ का टुकड़ा, चीनी के दाने, चाय पत्ती के दाने, इस तरह के जितने भी रवेदार के रूप में आते हैं उसे हम ठोस कहते हैं। दूसरा में आपको क्या मिलेगा, जिसका आयतन, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, लिक्विड किसे कहते हैं, द्रव क्या है, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकृति अनिश्चित हो। एक चीज और लिख लीजिएगा यहाँ, जिसका आकृति पात्र के ऊपर हो, जिसका आकृति पात्र के ऊपर निर्भर करता है। यानी इसमें क्या कर रहा है, थोड़ा सा समझिएगा, कह रहे कि जिसका आयतन निश्चित हो, जिसका आयतन निश्चित हो, आकृति अनिश्चित हो। जैसे में पानी, दूध, घी, यानी पघला हुआ सभी भी वह द्रव जो यौगिक के रूप में पाया जाता है, जो द्रव के रूप में होता है। क्या इसका क्या कर रहा है, जिसका आकृति पात्र के ऊपर निर्भर करता है। पात्र मतलब वस्तु के ऊपर। अगर हम पानी को गिलास में लेते हैं तो वैसा आकार बन जाएगा, अगर हम किसी बाल्टी में या किसी बड़े पात्र में या चकले पात्र में लेते हैं उस तरह की आकृति बन जाएगा। यानी द्रव की आकृति पात्र के ऊपर निर्भर होता है। तीसरा में देखिएगा गैस। गैस क्या कर रहा है कि जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं। यानी जैसे यहाँ हवा, गैस में ले लीजिएगा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये जो है ये सब गैस, इसमें ना आयतन निश्चित होता है और ना ही आकृति निश्चित होता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि हवा को हम लोग देखते तो नहीं है, महसूस करते हैं, तो हवा एक क्या है, आपका गैस के रूप में आता है। ऐसे हवा तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और अदर गैसों का मिश्रण होता है उसमें, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो हवा एक क्या है, गैस है, और गैस में ना आयतन और आकृति कुछ भी निश्चित नहीं होता है। यहाँ देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है कि चौथी अवस्था पूछेगा, यानी भौतिक में पदार्थ की चौथी अवस्था पूछेगा तो प्लाज्मा, और 5वीं में पूछेगा, 5वीं में आपसे अगर क्वेश्चन करता है तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। आइंस्टाइन आइंस्टाइन कंडेंसेट। बस इतना इस वीडियो में हम लोग ये सीख रहे हैं इस पार्ट में। अभी इसका एक और इसमें बताएंगे अभी आपको। इसमें ये सीख रहे हैं कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जाने। चलिए अब आते हैं अगले में, देखते हैं इसी वीडियो में देखते हैं आगे कि केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। रुकिए इसको, देखिए अब इसमें फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में देखिए, यहाँ आइए अब देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में।
इसमें जाइएगा तो आपको मिलेगा वहाँ प्योर तत्व यानी प्योर एलिमेंट मिलेगा, वहाँ प्योर मैटर के नाम से मिलेगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में समझते हैं। मिश्रण देखिए दो प्रकार का होता है, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। इसको होमोजेनियस बोलते हैं और इसको हेट्रोजेनियस बोलते हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, यहाँ देखिए कह रहा है कि जिसे किसी भी अनुपात में तैयार किया जाता है। मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में तैयार करें, जैसे में देखिए हवा क्या है, एक मिश्रण है। नाइट्रोजन 78% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑक्सीजन 21% और अदर 0.7 में होता है। तो मिश्रण कोई अगर प्रश्न करता है या आता है तो मिश्रण क्या है, एक मिश्रण के रूप में अगर पूछेगा क्या, तो हवा को मिश्रण कहा जाता है। यौगिक में देखिए आइएगा तो जिसे एक निश्चित अनुपात में तैयार किया जाता है। देखिए इसमें दोनों में अंतर बस सेम इतना ही है, मिश्रण को किसी भी अनुपात में तैयार करते हैं और यौगिक को हम निश्चित अनुपात में तैयार करते हैं। जैसे जल, भारी जल यानी दूध, घी, ये सब क्या है, यौगिक के रूप में आता है। अब देखिए यहाँ जल क्या है, H2O यानी ये क्या है, एक निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन का अगर प्रामाणिकता के रूप में 2 यहाँ दिया गया तो 2 रहेगा, तो ये क्या होता है, निश्चित अनुपात में। यहाँ देखिएगा भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O। डी को अगर निश्चित अनुपात में दिखाया गया है तो वहाँ दिखाएगा ही, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि एक निश्चित अनुपात में है। यहाँ नोट में देखिए क्या कहा है, इसी जगह अगर पार्ट देखिएगा इसका, यानी ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 1 देखिएगा तो उसमें मिलेगा कि एक क्या निकला है, यौगिक से निकला, जो एक निकला है ऑर्गेनिक और दूसरा इनऑर्गेनिक। इस पर लेसन है, ये बुक से ही है, इसको बुक में बताया जाएगा वहाँ जब वीडियो बनेगा। तो एलिमेंट के बारे में समझते हैं। तत्व देखिए क्या कर रहा है, जिसे ना किसी के सहायता से बनाया जा सकता है और न ही बांटा जा सकता है। तत्व किसे कहते हैं, जिसे न किसी की सहायता से बनाते हैं और न ही उसे बांटते हैं, उसे हम तत्व कहते हैं, यानी तोड़ नहीं सकते हैं उसे हम। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब क्या है, तत्व है। तत्वों में क्या क्या होता है, धातु, अधातु, द्रव तत्व, उपधातु, ये सब होते हैं तत्वों में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी वर्तमान में 118 प्रकार के तत्व है। इसमें देखिए धातु, अधातु, द्रव तत्व और उपधातु मिलेगा। धातु की पहचान हम कैसे करें, जिसमें चमक, तन्यता, मजबूतियां पाई जाती है, उसे हम धातु कहते हैं। देखिए धातु में एक अद्भुत चमक पाई जाती है, ठीक ना, धातु में एक अद्भुत चमक पाई जाती है और तन्यता होता है। तन्यता मतलब लमरने की शक्ति होती है इसमें, और मजबूतियां भी होती है, जैसे लोहा भी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, एजी चांदी हो गया, एयू सोना हो गया, ये सब धातु हैं। तो धातु में याद रखिएगा चमक होती है, तन्यता होती है और मजबूतियां होती है। अगर पूछ दे कि अधातु किसे कहते हैं, तो जिनमें ये सब गुण नहीं पाया जाता है उसे हम अधातु कहते हैं। लेकिन आयोडीन एक है, आयोडीन याद रखिएगा, आयोडीन जो है एक अधातु होते हुए भी चमकदार होता है, अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। क्वेश्चन कई बार ये पूछ चुका है कई एग्जाम में कि आयोडीन क्या है, तो अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें चमक होती है, यानी अपवाद में इसे आप ले सकते हैं कि यह एक अपवाद है, अपवाद। अगर क्वेश्चन करेगा कि द्रव तत्व कितने हैं पूरे 118 में, तो मात्र 2 हैं, ब्रोमीन और मरकरी, जिसे हम पारा भी कहते हैं, यानी Br और Hg। उपधातु के बारे में पूछेगा तो जो धातु का जो गुण होता है ये लगभग इस पर लागू होता है उपधातु में। टोटल ये दूसरा पार्ट है इस वीडियो का। पहला पार्ट डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। जहां कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट में करके बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय।